उस रात को उनको इतनी वॉमिटिंग होती है, मतलब खून की, और उसमें इतने बड़े बड़े बालों के गुच्छे निकले, कील होती है ना, वो कील निकली है 10-12। तुम्हें क्या हो गया अनीता, तुम तो ऐसी नहीं थी। तो इन्होंने उसको ऐसे गर्दन से पकड़ा और पूरा ऐसे जमीन से लगा दिया। वो कुछ तो बोल रहा था जो समझ नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी ममरिंग साउंड की। वो खुद को रोक ही नहीं पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है, कि ये लेके आई है ना तुझे मेरे पास। उसी के 1-1.5 महीने बाद उस बंदे ने अपने साथ साथ उनका भी करवाया। आधी रात को उसकी गर्दन पूरी ऐसी हो जाती है, क्योंकि ये जो एंटिटीज होती है ना, ये आपके साथ संभोग मांगती ही मांगती हैं। इनके ऊपर शमशानी क्रिया छोड़ी गई है। इस बीच में उनके पास कोई आ रहा है और विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम उनके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। उनको इतनी सुदबुद्धि नहीं है, उन्होंने जैसे ही आग लगाने की सोची। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में जिनके बारे में आप हमेशा से सुनते आए हैं। ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डायन, यक्षिनी और डंकनी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंसान के सोच से कभी कभी बाहर निकल जाती है, परे निकल जाती है। लेकिन मजा तब आता है जब कुछ ऐसे सब्सक्राइबर या क्रिएटर्स हमारे पास आते हैं जो अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो जनता सुनती है और उनसे कुछ ना कुछ सीख लेती है। आज हमारे साथ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है अग्निमा, और इन्होंने बहुत सारे अपने ऐसे एक्सपीरियंस आज बताने के लिए हमें कांटेक्ट किया और फिर हमने इन्हें इनवाइट किया है, जहां पर इन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन्होंने अपने इर्द गिर्द देखी है, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो अनबिलीवेबल होने वाली है। तो आज ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। तो वक्त ना ज़ाया करते सीधा हम अग्निमा को स्क्रीन पे लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे इन चीज़ों की शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अक्षय, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जनता को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अक्षय, मैं बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, सोशलिस्ट हूँ। हम पुलिस प्रशासन के लिए भी काम करते हैं। मेरा पर्सनल, हम लोग एनजीओ भी रन करते हैं, हम्म। जो कि जितने अनाथ बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं और ऐसे कई लोगों को साथ में जोड़ते हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करें। प्लस मैं असिस्टेंट मैनेजर इन एचआर भी हूँ, एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है मेरा, गुड़गांव में कंपनी है। दैट्स इट। तो इन सब चीजों में मतलब आपको पहले बिलीव था या फिर जब आपने चीजें देखी तब आपका बिलीव हुआ क्या? वो एक जर्नी थी। एक्चुअली अक्षय, क्या होता है ना कि जब आपकी फैमिली होती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस, और कहीं फोर फादर्स में कोई हीलर्स हों या कोई ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी आपको मिल जाए, तो ऑब्वियसली आप इंस्टिंक्ट लेवल से उससे कनेक्ट कर पाते हो। हम्म। तो हमारे ऑब्वियसली फोर फादर्स हमारे हीलर्स रहे हैं, हम्म। और हमें जो ये ज्ञान मिला है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे तंत्र हो, चाहे सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ हो, वो हमें अपनी फैमिली से मिला है। प्लस हमारे जो गुरुजी हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर रखी हैं और वो तंत्र में स्पेशलिस्ट है। तो दैट इज़ इट। इन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों में आभास होता है, और मेरा अपना इंस्टिंक्ट लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन वाइज भी। तो ये जो मैं आपको स्टोरी आज शेयर करूँगी, ये बहुत ही मेरे करीबी हैं, और आप ये कह सकते हो कि करीबी नहीं थी बट शायद बन गई इस इंसिडेंट्स के बाद, क्योंकि कुछ आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में ऐसी होती हैं कि आप उनको निभाते निभाते कहाँ फंस जाते हो, कैसे जोन में, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं उन सब चीजों को। सो अक्षय, ये जो इंसिडेंट्स है ये देहरादून का है, उत्तराखंड का। और वहाँ पे एक सम्मान समारोह था जहाँ पे हम गए थे। हमारी टीम को इनवाइट किया गया था एज एन एनजीओ। तो हम जब वहाँ पे गए तो यहाँ पे हमें ये लेडी मिली। मैं इन लेडी का नाम अनीता रख देती हूँ। तो इन लेडी से जब मेरी मुलाकात हुई, ये उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है मुझसे, 55 एज है इनकी। तो जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो शी वॉज सिटिंग अलोन हम्म। एंड शी वॉज ऑब्जर्विंग समथिंग वेरी कंटिन्यूअसली। तो मेरे को लगा कि शायद कहीं जैसे खो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन्हें बुलाया अपने पास, मैंने कहा कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? तो वो आके बैठी, और बहुत ज़्यादा बबली नेचर थी वो, तो एकदम से मिक्स हो गई वो हमसे। तो जब आके बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपके साथ, तो आप इतना ज़्यादा किस चीज़ में डूबे हुए हो, मतलब आप फंक्शन में आए हो, फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहे हो? तो शी सेड कि अग्रिमा, ऐसा हुआ है कि 2 मंथ्स बैक माई हस्बैंड एक्सपायर्ड। और इनके जो हस्बैंड है, मैं आपको बता दूं अक्षय, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक बिजनेस आइकन है देहरादून के, और लोग जानते हैं, अगर मैं स्क्रीन पर नाम ले दूंगी तो लोग पहचान लेंगे। हम्म। सो आई डोंट वांट टू टेक द नेम। और ये जो हैं खुद भी, ये जिनकी बेटी है वो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़े वैद्य हैं जिनकी ये बेटी हैं। और उनके जो फादर हैं वो तंत्र स्पेशलिस्ट रह चुके हैं एक टाइम पे। अच्छा। तो जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी क्योंकि लव मैरिज थी, तो इन्होंने भाग के शादी की, तो फैमिली वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था।
अब ये जब मैंने इनसे बातचीत करी तो इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया कि काफ़ी टाइम से इनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जो इनके ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, और वो उस चीज़ को ये नहीं मान पा रही हैं कि ये मेरे साथ तंत्र किया गया है। क्योंकि ऐसा होता है अक्षय कि जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और किसी से बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो जाते हो एज एन रिलेशनशिप, तो वो चीज़ आप समझ नहीं सकते कि सामने वाला बंदा आपको धोखा किस तरीके से दे रहा है। क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, तो उनको भी एक ऐसा जाना चाहिए था जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फील कर पाएँ। तो इसी टाइम के बीच में इनको एक फ्रेंड मिलते हैं जो कि इनसे कनेक्ट होते हैं। वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं उत्तराखंड के। और जब उनसे बातचीत हुई इनकी, क्योंकि हमारी जो ये आंट है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब एट द एज ऑफ 55 भी वो इतनी सुंदर लगती हैं कि अपने टाइम पे तो क्या ही लगती होंगी। तो उसके बाद जब ये कनेक्ट हुए, इनका रिश्ता बिल्ड होना शुरू हुआ। अच्छा, इस बीच में ना क्या होता है अक्षय कि ये ना अपना एकदम से एक डिप्रेशन जोन से आके उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और धीरे धीरे एक रिलेशनशिप की मांग करती है उस आदमी से। बोलती है कि ठीक है, फ्रेंडशिप तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू मूव इन अ रिलेशनशिप। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तो यही चाहता था, बट मैं तुम्हारी ओर से एक पहल चाह रहा था कि तुम पहल करो। तो इन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलने लगता है। 3-4 महीने बीतते हैं। उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब जब इतना कंफर्ट जोन हो गया है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी कर लेते हैं, सो दैट एक कंफर्ट जोन इनको मिले, फिजिकल होने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। ये उस रात को एक होटल लेते हैं, वहाँ जाते हैं। और ये जो आदमी है, ये हमें बाद में मैं स्टोरी में खोलूंगी कि इसकी क्या मतलब दिमाग में इसकी चीज़ें थी जो इसने प्लान करा पूरा इस लेडी को फंसाने के लिए। तो इन्होंने एक होटल लिया। जब इन्होंने होटल लिया, जब ये वहाँ पे गए, तो उसके बाद इन्होंने उनसे बोला कि आप थोड़ी देर रेस्ट करो, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कभी भी कॉल्स आ जाते हैं, मुझे जाना पड़ता है। इन मिडल ऑफ दैट टाइम इनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी आंटी की, तो इन्होंने कोई मेडिसिन ली। इन्होंने कहा आप सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, 2-1 घंटे में, एंड तब उसके बाद हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब ये जाते हैं, इस बीच में वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, और क्योंकि चाबी उनके पास भी है, तो जब वो जाते हैं तो उनको ना ऐसा महसूस होता है कि इस बीच में उनके पास कोई आ रहा है और विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम उनके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है। अब वो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो खुद को रोक ही नहीं पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। एक जैसे एक डायलेमा होता है, कंफ्यूजन होता है कि आपके साथ सही में कुछ हो रहा है या आप सपना देख रहे हो। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में थी। तो जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, जब वो आते हैं तो उनके साथ जब वो फिजिकल होते हैं, सब चीज़ होती है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से वो लेडी इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है उनके पीछे। और ये जो लेडी है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़े बिजनेस आइकन रह चुके हैं इनके हस्बैंड, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है इनके पास, प्रॉपर्टी डीलर भी ये रह चुकी हैं लेडी। और प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो आपको पता है कि जब आपको कोई भी प्रॉपर्टी खाली करानी पड़ती है, कुछ भी है, तो आप अपने बाउंसर्स को लेके जाते हो। राइट। तो एक अच्छी खासी इनकी पकड़ है उस चीज़ में। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है उनकी तरफ, तो धीरे धीरे इनका काम हैम्पर होने लग गया। ये अपने काम को इतनी तवज्जो ना देके ये उस आदमी के पीछे ज़्यादा पागल हो गई। उस आदमी का नाम हम रमन रख देते हैं, अक्षय क्लियर होगा चीज़ों को समझने में। तो ये जो रमन है ना, ये कंटिन्यूस कॉल करता है और इनको बोलता है कि अब तो आप मेरी हो चुकी हो हर तरीके से, अब मैं जो आपको बोलूँगा आपको करना पड़ेगा। अब ये लेडी जो है, ये इतनी ज़्यादा ना प्यार में, जैसे कहते हो कि पागल हो चुकी हैं, कि अगर वो कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में आप 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो, तो वो कर दे रही हैं। बिना किसी पूछ भी नहीं रही है, इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों चाहिए आपको, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई चीज़ नहीं है, वो कर देती हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनको बोलते हैं कि मैंने एक पूजा रखवाई है और उस पूजा में सिर्फ तुम और मैं बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। और उसके लिए भी उन्होंने एक होटल बुक किया। वहाँ पे वो जाते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे अक्षय, वो आदमी उनको डिमांड करता है कि आपको इस पूजा में नग्न अवस्था में बैठना है। और जब ये होता है तो वो जो बंदा है करने वाला, एक बहुत बड़ा तांत्रिक होता है, और वो एक उनके रिचुअल का पार्ट था जो आगे खुलेगा कि वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे। तो जब वो चीज़ें उनको बोली जाती हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल हिप्नोटिज्म के जोन में थी, उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रही हैं। तो जो भी उन्होंने बोला करने के लिए, उन्होंने वो चीज़ कर दी वो चीज़। और उसके बाद उनको ये भी रियलाइज़ नहीं था अक्षय कि वो क्या, मतलब ऑब्वियसली आप एक स्ट्रेंजर के सामने कैसे कर सकते हो, बट उनको वो चीज़ रियलाइजेशन में ही नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ अक्षय कि
ये जो आदमी था ना, ये इनकी प्रॉपर्टी पे नजर रखने लग गया और इनको दिमाग से ना ऐसा पागल करने लग गया कि ये अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता था कि जो वो मुझे बोलेगा रमन, मुझे वही करना है, मुझे क्वेश्चन भी नहीं करना, मतलब मेरे लिए वो भगवान है। तो इनका जैसे प्रॉपर्टी का काम भी रहा है, मैंने आपको बताया। तो एक दिन ये जाती हैं, कोई कब्जा छुड़वाने के लिए गई थी अपने बाउंसर्स को लेके। तो इन्होंने हमें बताया कि वहां पे 4-6 जने थे और एक आदमी था जिसमें 6-2 फुट की हाइट थी उसकी, मतलब इतना लंबा आदमी, और इनकी हाइट होगी लगभग 5'3", 5'4". वो बंदा जब इनसे बहस कर रहा था, इनके आपस में किसी बात पे लेके झड़प हुई, लड़ाई हुई, तो इन्होंने उसको ऐसे गर्दन से पकड़ा और पूरा ऐसे जमीन से लगा दिया। जब उनको ये चीज समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ, मतलब उस आदमी का सर फटा है और खून निकल रहा है, और ये लेडी पूरे अपने उस जोन में है कि मतलब इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। और इतनी पावर आप सोचो कि इस लेडी के अंदर आ गई। तो कौन सी ऐसी एंटिटी थी या कौन सी चीज ऐसी इस मतलब इनके ऊपर छुड़वाई गई थी जो इनके अपने दिमाग बिल्कुल काबू में ही नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि उसी रात की बात है, इनका भतीजा इनके साथ रह रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ ही दूर पे हॉस्पिटल है, ये वहां पे जा रही होती हैं अपने जो भतीजे की वाइफ है उनको बिठा के पीछे स्कूटी पे। जब वो जा रही होती है तो उनको ऐसा इल्यूजन होता है कि जैसे एक सड़क पे पेड़ गिरा हुआ है और वहां बहुत सारे आदमी हैं जो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। और सोचो कि 1-2 बजे का टाइम है, उत्तराखंड जैसे एरिया में आप ये बिलीव करोगे कि मतलब इतने टाइम में कोई भी मतलब नहीं मिलता आपको सड़कों पे, ज्यादातर आपको एम्प्टी रोड्स मिलती हैं या वेकेंट रोड्स मिलती हैं, ऐसा नहीं मिलता। और उनको ऐसा एज्यूम हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जो कि उनको आगे जाने नहीं दे रहे, और वहां पे उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जो गिरा हुआ है। तो उन्होंने एकदम से स्कूटी रोकी, और स्कूटी मतलब जो उनकी है वो, आप ये समझो कि आगे जो स्पीड ब्रेकर था, उनकी स्कूटी स्पीड ब्रेकर से इतनी हाइट पे उछल गई और वो भी गिरी, और उनकी वो जो भतीजी वो थी उसकी वाइफ भतीजे की, वो भी गिर गई। और फिर उनको बहुत सारे लोगों ने पकड़ के उठाया और स्कूटी पे बिठाया, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। कि मतलब ये चीजें उनको रियल में दिख रही हैं कि ऐसा हो रहा है। फिर वो जैसे तैसे हॉस्पिटल गई हैं, और उनके साथ ये जो चीजें थी ये बढ़ती जा रही थी कम होने की बजाय। कि मतलब अपने काम से दिमाग हटना, और जो भी पैसे वो कमा रही है या जो भी चीजें वो कह रहा है रमन करने को, ये चीजें वो करे जा रही हैं, उसके लिए स्पेंड करे जा रही हैं फॉर द सेक ऑफ लव। और उसके बाद क्या होता है, जब उनको उनके कोई गुरुजी थे, तो जब वो वहाँ पे आश्रम में जाती हैं, कोई पाठ रखा होगा उन्होंने, जब वो वहाँ पे गई तो गुरुजी ने जब उनके सर पे हाथ रखा तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या हो गया अनीता, तुम तो ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने उनको मतलब इतने मेल वॉइस में ना उनको अब्यूज करना शुरू कर दिया कि तू होता कौन है मुझे कुछ बताने वाला। मतलब वो जो चीज उनके साथ छोड़ी गई थी वो उनके जुबान पे आई, और एकदम से उन्होंने मतलब एक तरीके से लड़ाई करी उनसे कि तू होता कौन है, तू मुझे बताएगा कि मैं पूजा करूं, तू मुझे बताएगा मुझे कैसे बैठना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी आप जाओ यहाँ से, देखते हैं, ये मतलब कुछ ऐसा केस है जो हैंडल नहीं हो रहा। ये सब जो चीजें चल रही थी इस दौरान वो मुझसे मिली थी। फिर इनको हमने अपने गुरुजी से मिलवाया, मैं इनको बुलाया, मैंने कहा कि आप आओ। जब ये आई है हमारे पास, जब हम इनको लेके गए हैं, तो इनके साथ बताया गया था कि एक पंडुबा होता है जो कि हाँ पानी क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में तो ज्यादातर हाँ है ना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो मतलब एक ऐसी एंटिटी थी जो इनके ऊपर छोड़ी गई थी एक क्रिया के दौरान। और वो जो रमन है, उन्होंने बताया कि जो रमन है ये इसीलिए इनके ऊपर चीजें करवा रहा है क्योंकि वो एक सिद्धि कर रहा है, वो खुद भी एक तांत्रिक है, और ऑन द बिहाइंड ऑफ दैट जोन बीइंग अ पॉलिटिशियन वो एक सिद्धि ऐसे कर रहा है जिसमें उसको एक नंबर ऑफ लेडीज चाहिए अपनी चीजें कंप्लीट करने के लिए, उनके साथ संभोग करना है उसको। तो ये लेडी के साथ इनका ये आखिरी मिशन कंप्लीट होना था, और ये कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक आपने ये चीज रिचुअल परफॉर्म करना है, कि आप इतनी बार फिजिकल हो गए। और इन दैट मिडल ऑफ टाइम उस बंदे ने अपने साथ साथ उनका रेप भी करवाया। जिस रात को वो होटल से गए थे 2 घंटा बोल के, और उस बीच में उनको महसूस हो रहा था कि फिजिकल कुछ हो रहा है, उनके साथ ये चीजें हुई भी, अपने ही फ्रेंड के साथ उन्होंने ये चीज करवाई भी। एंड वो बहुत ज्यादा लेडी ना डाउन टू अर्थ है, इतनी भोली है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आई। मतलब आप ये सोचो कि एक डिप्रेशन जोन से निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं रमन का सहारा लूं और ये मुझे एक उस जोन से निकालेगा, बट उनके साथ तो चीजें ही बहुत अलग चलने लग गई। तो जब हमने इनको मिलाया
हमारे गुरुजी से। तो उन्होंने इनको एक धागा दिया पहनने को कि आप एक धागा एक प्रोटेक्शन का बांधोगे, क्योंकि ये प्रक्रिया 21 दिन तक चलनी है। इस बीच में आपने दो तीन बार चक्कर लगाने हैं और हम जो जो बोलेंगे इस क्रिया पे काम होगा। जब हम फर्स्ट टाइम उनको लेके गए थे तो उन्होंने बीच में बिठाया, कुछ ऐसा चौक से कुछ उन्होंने आटे से कुछ बनाया और उसमें कुछ यंत्र स्थापित करे जिनके ऊपर उन्हें बिठाया। उस बीच में उनके ऊपर वो एंटिटी बुलाई गई, जो पंडुबा एंटिटी, हमें पता चली कि उस समय क्या था उनके ऊपर। तो वो जब बुलाया गया तो वो बहुत ही हार्श वॉइस में, मतलब उस समय शायद हम लोग भी डर गए थे क्योंकि हम 2 से 3 जने थे, तो हम भी डर गए थे जब उन्होंने बोला कि ये लेके आई है ना तुझे मेरे पास। अच्छा, आप ही को टारगेट करा। हाँ, कि ये लेके आई है ना, तू तो जाएगी, इसको भी लेके जाऊंगा। तो जब ये चीज़ बोली उन्होंने, क्योंकि देखो हम लोग जब इन चीज़ों में काम करते हैं, एक एज एन एनजीओ रन कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट हो, हेल्पर एज एन हेल्प करते हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं कि आप कहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हो खुद भी और टारगेट हो रहे हो। तो जब हम इनको लेके गए, जब ये चीज़ हुई, तो उनको जो हम धागा देते थे, मतलब इन लोगों ने जो दिया गुरुजी ने बनाने के लिए, पहनने के लिए, वो धागा जब भी वो पहुंचती थी उत्तराखंड, तो वो उतर जाता था अपने आप ऑटोमेटिकली। मतलब वो जब तक यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट जोन में है, तब तक वो सही है। जब तक वो उत्तराखंड की साइड जा रही है, वो कुछ किलोमीटर्स के एरिया में उस तांत्रिक ने ऐसी बंदिश कर रखी थी कि वहां पे कोई उनके लिए प्रोटेक्शन काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो बहुत ज़्यादा जब क्रिटिकल केस बढ़ता चला गया, जब हमें लगा कि वो भी, एक रात ऐसा हुआ अक्षय कि वो ना रात को खून की उल्टियाँ करती हैं बहुत ज़्यादा, उनको नींद नहीं आ रही होती है, और वो मुझे फ़ोन करती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अग्रिमा, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप कुछ मत करो, अभी फ़िलहाल आप रेस्ट करो, कल देखते हैं, कल मैं आपको बुलाती हूँ, उनसे बात कर लूँ एक बार, गुरुजी से बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं क्या करना है। वो रात उनके लिए निकालनी इतनी भारी पड़ गई क्योंकि वो तांत्रिक ने कुछ ऐसी रिचुअल्स कर रखे थे कि इनको आभास हो जाता है। जैसे आप ट्रीटमेंट कराते भी हो ना, तो इनको कुछ चीज़ें होती हैं जो इनके एज एन इनके लिंक में जो इनको आभास दे देती हैं, वो एंटिटीज जो इनके इर्द गिर्द होती हैं, कि उसका इलाज हाँ, कि उसका कुछ ना कुछ ऐसा इलाज चल रहा है। और ये जो उनकी क्रिया है, जो उनको पूरी करनी थी इस लेडी से, उस चीज़ में अड़चन आ रही है, तो वो उनको आभास हो जाता है। तो जब हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ये रात तो निकालो, उस रात को उनको इतनी वॉमिटिंग होती है, मतलब खून की, और उसमें इतने बड़े बड़े बालों के गुच्छे निकले, और जो कील होती है ना, वो कील निकली है 10-12। और उसके बाद मतलब वो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसी रात उनको एडमिट करा गया। अब जब भी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना उनको, क्योंकि केस थोड़ा सा ऐसा हो गया था, इतना डीप चला गया था अक्षय, कि हम लोग थोड़ा सा उनके क्लोज चले गए। बिकॉज आप जब ऐसा केस देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा हरास हो रही है एक लेडी, और ऊपर से दूसरी चीज़, आपके साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा है जो बहुत मन का प्योर है, और उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो वो चीज़ टारगेट भी नहीं कर पा रहा, निकल भी नहीं पा रहा, और जब भी वो निकलने की कोशिश भी कर रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ उन्हें रोक रही है। तो जब हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे तो कुछ भी वहाँ पे आता ही नहीं था। सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आ रही हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो मतलब कोई भी चीज़ उनके रिपोर्ट्स में आ ही नहीं रही है कि डॉक्टर कहेगा कि हमें एडमिट करे रखना चाहिए इनको। और क्योंकि सिंगल वो मदर थी, दोनों बच्चे उनके फॉरेन में सेटल्ड हैं और प्रॉपर्टी खूब है उनके पास, तभी उनको इस चीज़ के लिए टारगेट करा गया। रमन ने जो उनको टारगेट किया था कि हम इनको फंसाएंगे, जितनी इनकी चीज़ें हैं उसमें से आधी मैं अपने नाम कराऊंगा, आधी उसको भी लालच दिया कि तुझे भी दूंगा। तो मतलब ये इनका जो प्रोसीजर था, और इसी बीच में उनकी क्रिया भी कंप्लीट होनी थी। तो ये सिद्धि कौन सी थी जो रमन कर रहा था? ये एक काम वासना सिद्धि होती है, जिसमें जब आप सिद्धि करते हो, जैसे आप जानते हो जितने भी हमारी एंटिटीज हैं, है ना, जैसे करण पिशाचनी हो गई, बहुत लोअर एंटिटी है, जो लोअर डिवाइन एंटिटी है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारी एंटिटीज हो गई हैं, उसमें आपको ऐसा फील होता है कि जिसमें आप एक तरफ खींचे जा रहे हो, ठीक है, पर उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, आप n नंबर लोगों के साथ फिजिकल हो रहे हो। तो ये सिद्धि बस इसलिए थी? हाँ, ये सिद्धि इसलिए थी कि उनकी काम वासना पूरी हो सके, और उनको जो भी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है वो चीज़ें उनसे करवाए। क्योंकि ये जो एंटिटीज होती है ना, ये आपके साथ संभोग मांगती ही मांगती हैं। अगर आप इनको कोई भी चीज़ का भोग दे रहे हो, तो उसके साथ एक टाइम ऑफ लिमिट ऐसा होता है जब ये आपके साथ फिजिकल होती है, और उसके बाद आप इन्हें रोक नहीं पाते हो। और आप भी जानते हो ये चीज़ अक्षय, ये चीज़ आपके पॉडकास्ट में कितनी बार आई है, कितने लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी एक तांत्रिक या जब भी कोई एंटिटी नॉर्मल इंसान के साथ फिजिकल होती है, तो वो उसकी एज या उम्र लेती है उसकी। तो ये जो चीज़ है वो इसी बेसिस के लिए थी, बिकॉज उसके अंदर एक लालच थी, एक वासना थी कि मुझे अपनी
काम वासना भी पूरी करनी है, और साथ के साथ मुझे एक ऐसा जोन चाहिए अपनी लाइफ में, एक ऐसा मुकाम चाहिए कि मतलब पैसा उसका बहुत, मतलब पैसे उसके कदम चूमे, एक कामयाबी उसके कदम चूमे, और उसको कोई भी चीज़ जो है वो हरा ना पाए। तो इस जुनून ने उसको इस तरफ धकेला, बिकॉज वो एक अपने आप में बहुत सेटल्ड पॉलिटिशियन है। अगर उसका नेम रिवील कर दिया तो शायद वो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा या एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी पब्लिक को भी। तो मतलब ये जो चीज़ें चल रही थी, ये उस लेडी ने इमेजिन भी नहीं किया, आंटी ने, कि ये मेरे साथ ऐसा होगा। फिर उसके साथ जो हमारा ये 21 दिन का प्रोसीजर था, जब उनको बुलाया गुरुजी ने, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 1 महीने तक उत्तराखंड नहीं जाओगी जब तक हमारा काम चल रहा है, क्योंकि बार बार इधर से कुछ कर रहे हैं तो उधर से वो चीज़ पूरी नहीं होने दे रहे हैं। तो उनको 1 महीने के लिए यहाँ पे रखा गया। फिर उनके आश्रम में जब रखा तो पूरी क्रिया फॉलो करी, वो चीज़ जो पंडुबा की एंटिटी थी वो हटाई गई। साथ में पता चला जब वो एंटिटी हटा रहे थे कि एक जिन भी था जो उनके साथ अपने आप ही लग गया था, क्योंकि जब आप तांत्रिक्स के साथ फिजिकल होते हो तो इनकी जो चीज़ें होती है ना, अगर उनको आप पसंद आ गए हो या वो आकर्षित हो गई हैं, तो वो भी आपके साथ इन फॉर्म में आ जाती हैं, उनके बिना भेजे। वो आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो, और उसके बाद उनका फिजिकल होना आपको पता नहीं चलता, वो रैंडम फिजिकल होता है बंदा। और उन्होंने हमें ये भी बताया था, जब ये चीज़ें उनकी चली रही थी, कि ऋषिकेश में जो उनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे वो ऐसी प्रॉपर्टी है अक्षय की पूरी वेकेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो बस देख रेख के लिए केयर टेकर रखा हुआ है। तो वहाँ पे जो केयर टेकर है, वहाँ पे जब भी वो रात को सोती है, वहाँ लेडी है, मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं दोनों, तो वो जो लेडी है रोज रात को वहाँ पे भी उनके साथ कुछ फिजिकल होता है। रात को जब वो सोती हैं, तो आप जब नाइट सूट पहन के सो रहे हो या कोई भी कंफर्ट जोन में सो रहे हो, तो सुबह जब वो उठती हैं तो उनके कपड़े नहीं मिलते। तो ये इनकी वजह से इनकी वजह से हो रहा था, बिकॉज आप इन एनर्जी से कनेक्ट हो ना, आप जगह जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो वो एनर्जीज भी तो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं। तो जब भी ये वहां पे जाती थी, और वो लड़की भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, यंग थी वो लड़की, 22-23 साल की रही होगी, और आपको पता है गाँव के लोगों में जल्दी शादी हो जाती है। तो वो जो लड़का है वो भी 26-27 साल का है, और जब से उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी तो उसके मतलब बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, और एकदम से उसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स आना, आईज के नीचे, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो जब उसने डिस्कस किया, तब गुरुजी ने बताया कि उसके ऊपर भी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट हो चुकी है, और उसके ऊपर से फिर हटाया गया, उसके ऊपर से भी थोड़ा सा आप काफ़ी कंपोज एक्सप्लेन हो कर गया। सकते हैं, जैसे कि आपने तो इस केस को काफी करीबी से देखा, हाँ। कि 21 दिन की जो प्रक्रिया हुई या फिर महीना जो उन्हें रोका गया, वो जो प्रक्रिया थी क्या थी, ऐसा क्या करा गया उस दौरान? क्योंकि जब हम पंडुबा की बात करते हैं तो ये वो एंटिटी होती है जो बहुत सुपर पावर एंटिटी सुपर होती है। पावर होती है। क्या था उस पूरी प्रक्रिया में, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे पाए तो आप? देखो अक्षय, क्या होता है ना कि कोई भी क्रिया करी जाती है, क्रिया में और तंत्र में फर्क होता है, ठीक है। जब आप बोलते हो कि आपने क्रिया छोड़ी है किसी के ऊपर, तो उसको तंत्र की काट तंत्र ही काटता है। अगर तंत्र में कोई क्रिया आपके ऊपर करी गई है, तो उसमें भी एक सामने वाला एक्सपर्टीज होना चाहिए, जो तंत्र में, जिसने काफी चीजों में सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि, शिव जी की, और माँ काली की जो महाविद्या है, उसमें माँ काली की उन्होंने जो सिद्धि है वो प्राप्त करी है, क्योंकि कभी भी 10 महाविद्या में माँ काली से अनुमति लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने उनकी जो अनुमति प्राप्त किया, उनके ऊपर सर पे हाथ है, वो कोई भी चीज जो करते हैं उस चीज में उनका काट नहीं होती है। किसी मुसलमानी क्रिया कराओ, उनके पास जो ये पावर्स हैं सुप्रीम एनर्जीज की, वो किसी भी चीज की काट करने में सक्षम रहती है, और उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी भी चीज़ को इस चीज़ में अज्यूम करें। और इवन बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस चीज़ को, इस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए। और जैसे कि आप बोल रहे हो, पंडुबा अपने आप में बहुत स्ट्रांग एंटिटी है, तो तभी इस चीज़ को वो होने नहीं दे रही थी, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक उत्तराखंड जैसे जोन में जहाँ पर रह ही ऐसे रहे हो कि जहाँ पे आपको नदी के पास जाना ही जाना है। और उनकी तो आदत भी थी, जब भी वो शहर छोड़ के जाती थी तो वो ज़रूर जाती थी माँ गंगा के पास, उनसे अनुमति लेने कि मैं जा रही हूँ। मतलब एक उनका अपना भाव था जो जुड़ा हुआ था, तो उनका तो जाना होता ही होता था। और वहीं से वो चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर छोड़ी गई कि वो एंटिटी वहां से उनको लगी। तो इसके बाद कुछ रमन का रिएक्शन, या रमन ने दोबारा क्रिया करवाई हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ? उसके लिए भी जो हमने प्रोटेक्शन दी उनको, जो गुरुजी से प्रोटेक्शन दिलवाई है, वो भी प्रोटेक्शन ऐसी है अक्षय कि उनको विद इन 41 डेज बाद वो आके प्रोटेक्शन चेंज करवानी पड़ती है। हर बार करवानी पड़ती है, हर 41 डेज? हर 41 डेज पे, क्योंकि वो आदमी उनका पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि चीजों की काट कर दी गई है, सब कुछ हो गया है, इस चीज को 1.5 साल हो गया है, पर आज भी वो इस फिराक में रहता है कि कब ये इनके हाथ आ जाए और कब वो चीजें दोबारा से चालू हों।
क्योंकि इन्होंने जब फिजिकल होना बंद किया ना, तब से उसकी वो क्रिया वीक होती चली गई। हम्म। और क्योंकि यहाँ से काट हो गई थी, और वो उनको निकालना डिप्रेशन से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी हीलिंग करवाई गई प्रॉपर, कि एक वो ऐसे जोन में फंस गई थी कि जहाँ उनको उस बंदे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। सोते उठते जागते बैठते 24/7 उनको बस रमन का ही नाम सुनाई देता था कि मुझे उसी के साथ रहना है। ऐसा तो आज के टाइम में यार प्यार मोहब्बत में भी हो जाता है, तो डिफरेंस कैसे पता चलता है? डिफरेंस ऐसे पता चलता है ना अक्षय, कि जब आप प्यार करते हो ना, तो आप किसी चीज़ की मांग नहीं करते। लव इज़ वेरी प्योर, एंड लव इज़ नॉट एन अट्रैक्शन, लव इज़ लव। और जब आपको किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो, या किसी चीज़ को आपने मुद्दा बना के आपने वो क्रिया पूरी करनी हो, अट्रैक्शन है फिजिकली, आप किसी के साथ फिजिकल होना चाह रहे हो, तो सिर्फ अगर आपका मोटिव ही यही है कि आपको फिजिकल होना है, तो वो अट्रैक्शन भी आपका तब तक ही रहेगा जब तक आप उसको पा नहीं लेते। उसके बाद वो चीज़ें भी आपकी डिक्रीज होने लग जाएंगी। ये चीज़ें, ये केसेस आजकल 90% बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। लोग प्यार में और अट्रैक्शन में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो आपसे प्यार कर रहा है। ऐसा नहीं है। शायद हो सकता है अब ये जो जोन था जिनसे उनको हमें निकालना पड़ा बहुत मुश्किल से, इतनी बार उनको लेके जाना पड़ा, चीज़ों में उनका काम हुआ, जो भी हुआ, तो वो निकल ही नहीं पा रही थी। साइड बाय साइड प्रॉपर उनकी हीलिंग चली है 1.5 महीना, जिससे कि वो इस चीज़ से निकल पाए और रमन को भूल पाए। कॉर्ड कटिंग करवाई गई उनकी प्रॉपर हीलर से, जिससे कि बार बार उस चीज़ को वो अपने दिमाग में ना लेके आए कि मुझे उससे मिलना है। या बार बार अगर आता भी था ना उनके दिमाग में, तो यही आता था कि मैं फिजिकल हो जाऊं सीधा। वो ये नहीं आता था कि मैं मिलूं, क्योंकि क्रिया ऐसी करी गई थी अक्षय। अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, साइकाइट्रिस्ट भी देख रहे होंगे, वो इस चीज़ को क्लेम करेंगे यार ये चीज़ तो हम काउंसलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उन्हें समझा भी सकते हैं। कुछ हीलर होंगे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन हाँ होता है, उससे भी चीज़ें करते हैं, कॉर्ड कटिंग वो भी करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट होगा कि ये एक डॉक्टर सब्जेक्ट नहीं था, ये एक पैरानॉर्मल सब्जेक्ट था? कुछ इसके बारे में। देखो अक्षय, ऐसा होता है ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि फर्स्ट कंसर्न आपका डॉक्टर ही रहता है। जब भी आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल होता है, या कोई भी अगर आपके साथ नॉर्मल इंसिडेंट्स आपकी निजी जिंदगी से अलग हो रहा हो, तो आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, या हो सकता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि उनके साथ कंडीशन ऐसी थी कि हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो कुछ उनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑब्वियसली पहले वो साइकाट्रिस्ट के पास भी विजिट करके आई थी। पर जब वो काउंसलिंग हो रही है, तो काउंसलिंग में तो कुछ ऐसा उनको फर्क आ ही नहीं रहा था ना। काफी टाइम से उनकी काउंसलिंग चल रही थी। अच्छा। जब वो मुझसे मिली हैं, उसके बहुत पहले से ये चीजें उनके साथ चल रही थी, और उसके 3-4 महीने तक उनकी काउंसलिंग चली है, जिसमें उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। इवन डॉक्टर्स जो उनको दवाई भी दे रहे थे, मेडिकेशन पे जो उनको रखा हुआ था, सिर्फ उससे उनको नींद आ रही थी, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। द मोमेंट वो एक्टिव होती थी, उनको मन करता था कि मैं रमन के पास जाऊं। तो ये जो चीजें हैं, आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे ना कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, दैट इज पैरानॉर्मल, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी है। और जब आप अपनी लाइफ में पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, सडनली क्या हुआ कि एक आदमी आया और आपकी ये नीड्स बढ़ गई हैं बाय द एज ऑफ 55-60, जहाँ पे आपका जो एक जोन होता है, आप धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हो, इन चीज़ों में आगे बढ़ते हो, पर उनका तो वो जोन ही अलग हो रहा था। वाई? बिकॉज कि वो थोड़ा सा एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, या बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो इसीलिए लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जा रहे थे। और उस इंसिडेंट्स के बाद से वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी ना, कि उनको जब ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या करा और मैं कैसे इंसान के लिए फंस गई थी। इवन आज भी वो बंदा उनको अननोन नंबर से कितनी बार कॉल करता है, कि कुछ क्रिया तंत्र में ऐसी होती हैं जो आपको वॉइस के थ्रू ट्रांसफर करी जाती हैं। वो कितनी बार कोशिश करता है कि ये मेरी वॉइस सुन के अट्रैक्ट हो और मेरे पास आए। तो अब तो ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन जोन में उनको रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजों में उनको बोला गया है कि आप यहाँ नहीं जाओगे, बाल खुले नहीं छोड़ोगे, रात को परफ्यूम लगा के कहीं नहीं जाओगे। परफ्यूम से उनके बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं कि भाई आप वैसे ही इतने सुंदर हो, आप बॉडी लोशन लगाओ और जाओ। तो ये चीजें तो उनकी वैसी बंद कर दी गई हैं। तो जैसे आपने बताया कि शुरू से आप प्रशासन के काफी करीब रहे हो, तो क्या प्रशासन इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं? नहीं करता अक्षय। डिपेंड्स, सी दिस इज अ मॉड्यूलर यू नो लाइफ, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखना पसंद करते हो। और जहाँ बात आती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, तो कहते हैं ना कि जब तक आपके ऊपर आप बीती ना हो, तब तक आप उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करोगे। मैं समझती हूँ इन चीज़ों को, बिकॉज आई बिलोंग टू सच अ फैमिली, बट और लोग ये चीज़ समझें ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपके जितने भी, मैंने एक पॉडकास्ट में आपको सुना था, वो कह रहे थे कि यूपी वाले बड़े बदनाम हैं इस चीज़ में।
तो ऐसा नहीं है, इंसिडेंट्स तो देखो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। यूपी वाले खुल के बता रहे हैं। यूपी वाले खुल के बता देते हैं वो बता देते हैं, चीजें शेयर कर देते हैं। बट देखिए, टू एंड फ्रो की एनर्जीज होती हैं। जब आप किसी चीज को फेस नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ना आपके मतलब दिल को छू जाते हैं। जैसे इनकी जो अपनी पर्सनालिटी थी लेडीज की, ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, सबके लिए हेल्प करना। और हमने जब इनसे मिले थे, जब बात हुई थी, तो इसी मोटो पे बात छिड़ी थी कि हम इनको अपने एनजीओ से जोड़ते हैं। तभी मैंने इनको बुलाया था कि आप मेरे पास आके बैठो, कुछ बात करनी है। बिकॉज शी सीम्स टू बी वेरी एक्टिव। और एकदम से उनको देखा जब, क्योंकि आप एक बिजनेस आइकन की वाइफ हो, तो आप कितना आप रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हो ये सभी लोग जानते हैं। तो किसकी इच्छा नहीं होती अच्छे लोगों को अपने आप जोड़ने के लिए। तो हमने उसी मोटो से उनको बुलाया था। बट उनकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा था ये कोई अज्यूम भी नहीं कर सकता। उनके हस्बैंड और उनकी जो बच्चे हैं, मतलब वो दूर दूर तक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारी मदर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कर रहे हैं। अभी भी अब बहुत चीजों में करते हैं, बहुत चीजों में नहीं भी करते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ उनका पास्ट लाइफ, कुछ उनका ऐसा रहा हो जिस वजह से वो चीजें उनके साथ फेस हो रही हैं, उस आदमी ने उनके साथ ऐसा करा। बट वो पैरानॉर्मल से उस चीज को लिंक नहीं कर पाते। बिकॉज सी यू लिव इन आउटर कंट्री, तो वो चीज से, गल्फ कंट्री से ये चीज बिलीव करना, हालांकि आप जानते ही हैं कि जितने साउथ की कंट्रीज रही हैं, जो साउथ की कंट्रीज में सबसे ज्यादा तंत्र एक्टिव है, बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। राइट। और हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, जो एंजल्स रहे हैं, वो सारे उधर से ही आपके वेस्टर्न कल्चर से उठ के आए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत एक्टिव हैं। जब जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। बाकी आप नॉर्मली किसी को कितना भी गाइड कर दोगे, वो चीज नहीं शायद एक्सेप्ट कर पाएगा। तो जैसे कि आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया कि इतनी सिद्धि उन्हें है, उनके साथ कभी कोई ऐसा केस हो जहाँ पे आप, उन्होंने बताया कि मेरे को भी ऐसा लगा ये हावी पड़ जाएगा? देखो ऐसा होता है ना अक्षय, कि जब चीज़ों में आप डील करते हो पैरानॉर्मल, तो कोई ना कोई चीज़ आपको रिफ्लेक्ट तो करती है। और ये चीज़ें जब अटैक करती हैं तो आपकी हेल्थ तो खराब होती है। बिकॉज दो चीज़ें, तीन चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस, और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ना। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है तंत्र में। साइमल्टेनियसली अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो दैट मीन्स कि तंत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव आपके ऊपर करा गया है। जो गुरुजी ने हमें बताया था कि एक केस आया था उनके पास, जिसमें 2 जिन और खबीज छोड़ा गया था एक लेडी के ऊपर, जो कि मैं आपको एक अपने फ्रेंड के बारे में बताऊंगी, जो केस उनके साथ हुआ और अभी भी उनका इन प्रोसेस है, चल रहा है। 2 जिन 1 खबीज। हाँ, 2 जिन और एक खबीज छोड़ा गया था। और उनका भी दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब कंपनी है, इवेंट कंपनी, काफ़ी नाम है उनका, नामी ग्रामी बंदा है वो। और जितने आपके इवेंट्स की कंपनियां होती हैं, सब में वो टॉप हायरार्कीज में रहते हैं। सब जगह उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित करा जाता है। उन्हीं की कोई चीज़ ऐसी थी, जब वो काम कर रहे थे तो उनके ऊपर चीज़ों का ऐसा अटैक हुआ कि रात को उनके साथ ऐसा फील हुआ, उनकी चेस्ट पे कोई बैठ के ना, मतलब बहुत सारी, मतलब उनके ऊपर जैसे वॉमिटिंग कर रहा है, ऐसा फील हुआ उनको फर्स्ट टाइम। बल्कि उन्होंने बोला है कि अग्रिमा, इतने केसेस हैंडल करने पे भी ये चीज़ें फील नहीं हुई, क्योंकि जिन और खबीज की जो एंटिटीज़ होती हैं, ये काफ़ी हायर एंटिटीज़ होती हैं मुस्लिम तंत्र में, और ये जल्दी से हटती नहीं है। और जो परफॉर्म भी कर रहा होता है इन चीज़ों को हटाने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ें फील करवाती हैं पैरानॉर्मल। तो उनको जब ऐसा फील हुआ, अगले दिन से ही उनको 104 105 बुखार से नीचे बुखार ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमने जब उनको मेडिकेशंस पे रखा, तब पता चला कि उनको मतलब टाइफाइड और डेंगू एक साथ उनकी रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा कि ऐसा आया है। बट ये जो एक था, ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का अटैक था जो उनके ऊपर एज एन लाइक उनको बीमार करने के लिए, या क्योंकि जब आपकी एज भी बढ़ती है तो आप एक चीज़ में ना, आपकी एनर्जीज एक हद तक आपको सपोर्ट करती हैं। तो अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग एंटिटी आपके पास आ जाए तो उस चीज़ से कैसे डील करना है, वो चीज़ फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। बट गुरुजी ऐसे हैं कि वो छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैंने कोई केस हाथ में लिया है तो उसको मैं पूरा खत्म करके ही छोड़ूंगा। तो क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से गुरुजी ऐसे केसेस हाथ में लेते हैं और कौन से छोड़ देते हैं? देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब वो तंत्र परफॉर्म करते हैं तो पहले तो फोटोग्राफ मंगवाते हैं। वो तो पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली में तंत्र करा भी गया है या नहीं, क्योंकि 90% आजकल लोग फ्रॉड इन चीज़ों में कर रहे हैं। वो बोल देते हैं तंत्र के नाम पे और लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं आपसे। पर रियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं और आपके साथ जो चल रहा है
वो एक्यूरेट इंसिडेंट्स जब आपके साथ कम होने शुरू होते हैं, तब आपको एक्चुअली तब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर तंत्र परफॉर्म किया गया था। तो अब आते हैं उसी इंसिडेंट पे जो आप बता रही थी। ये अक्षय जो मैं आपको बता रही हूँ, इनका इवेंट का काम है, हम्म। काफ़ी अच्छे लेवल पे। हम्म। और बहुत सारे लोगों से जब आप जुड़ते हो और एक आप कंपटीशन में आ जाते हो ना, तो लोगों की नज़र आपके काम पे होती है। वो सोचते हैं कि आप एक ऐसे लेवल पे ना चले जाओ कि उनको पीछे छोड़ दो और उनकी पूछ जो है मार्केट में वो बहुत कम हो जाए। तो ऐसे ही इनका काम था। जब इन्होंने शुरू किया मार्केट में, तो इन्होंने इतनी जल्दी बूम करना शुरू किया कि और जितने फाइनेंसर्स से जितने लोग इनको स्पॉन्सरशिप देते थे, वो बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर करने लग गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री से जुड़े हुए हैं, जो इनसे कनेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे इनका काम है। हम्म। तो ऐसा होता है कि इनका जो पार्टनर है, वो पार्टनर जो होता है इनका, वो बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों में इनसे जेलसी फील करने लगता है एक टाइम के बाद। उन्हें ये नहीं पता था कि एक लेवल ऐसा भी आएगा जहाँ पे शायद वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगेगा। और शायद हो सकता है कि ये जो जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ, इनका बिहेवियर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। तो जब ये बात करना उनसे शुरू करते थे, जब इनका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा, उसके बाद जब एक पीक पे जब काम चला जाता है आपका, तो थोड़ा एक टोन में फ़र्क आ जाता है। तो उनको ये महसूस करवाने लग गए थे ये कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस मेरे नीचे एक एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, एज अ पार्टनर हो। मेरा रेशियो इन द कंपनी इज़ मच मोर हायर देन योर्स। तो जब ये चीज़ें हुई तो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लग गई। और उसी कारणवश ये चीज़ें हुई कि जैसे जैसे उनका नाम बहुत बढ़ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन, ये बात है जून की 2025 की। अभी इसी साल हाँ, की। जून में सडनली उनका एक इवेंट होना था, जो इवेंट उनका मतलब 10 दिन बाद होना था उनका इवेंट। उन्होंने सब चीज़ें वेन्यू फाइनलाइज कर लिया, सब कुछ हो गया, स्पॉन्सर्स डिसाइड हो गए, पर उनके जो वेन्यू है वहाँ पे सडनली आग लग जाती है। और इस वजह से उनको डिले करना पड़ जाता है कि हम थोड़ा टाइम रुकते हैं, अब डिले करते हैं और जुलाई में या अगस्त में देखेंगे। तो उसके बाद ऐसा होता है अक्षय कि ये कितनी भी कोशिश करते हैं ना, इनका कहीं भी इंटैक्ट ही नहीं हो पा रहा। कहीं पे वेन्यू पार्टनर्स नहीं मिल पा रहे, या कहीं पे ये जा रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें इनके हाथ से निकल जा रही है, उससे पहले ही जस्ट कोई आके बुक कर जा रहा है। तो ऐसा इनके साथ होने लग गया, काम सारा बंद गया, काम बांध दिया गया इनका प्रॉपर। और इसी बीच में जो इनका पार्टनर है, वो एकदम से इनका साथ छोड़ देता है। वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड मैं अपनी फैमिली में रहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे दोनों सेटल्ड हैं, वो लोग देख लेंगे, मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। सडनली वो ऐसा बोल के और इनका साथ बीच में छोड़ जाता है। ये जब इंसिडेंस हुआ, जब इनका काम बांधा गया बिल्कुल, तब जब ये इतना डिप्रेशन में जाने लग गए, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी निकल गया, इनका कोई इवेंट ही नहीं होके दिया। और दिसंबर, क्योंकि मतलब आपका 2025 जा रहा था, तो इवेंट वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में अपने आप को शो ऑफ करना, या एक स्पेस बना के रखना मीडिया वालों के सामने, या एक बिजनेस आइकन्स के सामने, कि आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे पोर्ट्रे हो। अब जब आपका काम ही बंद गया है, आपका एक इवेंट नहीं हो पा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर जो ये मेरे फ्रेंड है, जब इन्होंने मुझसे बात करी, इनके जो ब्रदर है ना, वो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कलीग हैं, तो जब उन्होंने बताया, जब हमने इनके ब्रदर से बात करी कि ऐसे ऐसे क्या है क्या नहीं है, तब हमने इनको बुलाया। तब ये आए हैं जब गुरुजी से मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ये सडनली ही करी गई हैं और इनके ऊपर शमशानी क्रिया छोड़ी गई है, जिस वजह से इनका जो काम है वो एक अच्छे लेवल पे उठ ही ना पाए, और इनका जो इवेंट है वो इवेंट कंपनी ही बंद हो जाए। ऑब्वियसली जब आप मार्केट में दिखोगे नहीं, बूम नहीं करोगे, तो वो चीज़ बंद तो होगी आपकी। तो ये भी बता दिया था किसने करा है? हाँ, उनको तो डाउट ही था ना कि एकदम से पार्टनर ही छोड़ के भाग गया है, उसको सडनली क्या हुआ है कि भाई मुझे काम ही नहीं करना। तो जब उस नाम से चीज़ें देखी गई, सब करा गया, तो सारी चीज़ें उसके नाम से निकली कि वो अभी भी इवेंट करवा रहा है, इस चीज़ के ऊपर एक्टिव है, करवा रहा है 2-3 महीने। मतलब ऐसा होता है 1 महीने भी अगर कुछ अच्छा चल रहा है उनके साथ, कहीं से उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगले महीने फिर वो बिल्कुल ठप हो जाता है उनका काम। और अभी ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, जो चल रहा है, इसी बीच की बात है कि इनके जो भी वेन्यू में जब आग लगी थी, उसी के 1-1.5 महीने बाद इनकी वाइफ रसोई में काम कर रही थी, और ये कहीं बाहर गए हुए थे काम से, और उन्होंने ना गैस ऑन करी है, और वो गैस ऑन करके उन्होंने छोड़ दी, बंद ही नहीं करी है उन्होंने।
और उसी बीच में उन्होंने मतलब जब गई हैं वो उनको इतनी सुदबुद्धि नहीं है, उन्होंने जैसे ही आग लगाने की सोची, वो तो ये टाइम पे आ गए जब इन्होंने कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ। इन्होंने पकड़ लिया। हाँ, इन्होंने पकड़ लिया। तो नहीं तो वो कह रहे थे कि पूरे घर में इनके आग लग जाती। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जो बेसिकली इनको हर तरीके से बांधने के लिए कि घर में फाइनेंस इनका खराब हो जाए, हर मतलब आप बिल्कुल सड़क पे आ जाओ, ऐसी चीज, ऐसी प्रक्रिया आपके ऊपर जो कराई गई है तंत्र से, वो चीज इनके लिए इतनी ज्यादा हार्मफुल हो गई है कि इनके सारे जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं, और इनके जो रिचुअल्स है जो परफॉर्म हो रहे हैं वहां भी इनका पैसा जा ही रहा है। ऑब्वियसली आप कुछ करवाओगे तो वहां पे भी आप पैसा दोगे, हाँ। बट यहाँ से जो चीजें है ना इनकी बिल्कुल फाइनेंशियली खत्म हो रही है। अब उनकी कगार ऐसी है कि अगर 2-3 महीने में उनकी चीजें नहीं उठी तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, वो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। जिस बंदे ने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, उसने अपना सारी चीजें खाली कर दी। वो कितने लोगों से मिल चुके हैं इस बीच में और कितने लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, पर किसी ने उनको ये नहीं बताया कि करा क्या गया उनके ऊपर। तो आपका क्या मानना है, अब जो भी बिजनेस करे वो पहले बाबा से मिले? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाबा से मिले, पर यह है कि आपको हर चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो होता है बिजनेस में, अप एंड डाउन आते हैं। अप एंड डाउन आते हैं ना अक्षय, पर ऐसा हो जाना कि एकदम से आपका काम एक अच्छे रीच पे है, जहाँ पे मार्केट में मीडिया वाले आपको जानते हैं, एक आपकी पहचान बन चुकी है ना, बड़े बड़े पार्लियामेंट से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और एकदम से क्या है कि आपके स्पॉन्सर्स भी हैं तो वो भी आपका साथ छोड़ रहे हैं और आपका काम बनता जा रहा है। जहाँ आप चीजें कर रहे हो वो चीजें सक्सेसफुल ही नहीं हो रही है, तो नहीं, ये चीज। शायद अब प्रोडक्ट को अपडेशन की जरूरत हो या कुछ ऐसा हो। पर अक्षय, एक चीज है ना कि जो इंसान बहुत ज्यादा मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली बहुत मॉडरेटिव है, और उनके साथ आजकल की जो जनरेशन है वो लोग बहुत डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव है, तो जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं, अच्छी टीम्स हैं, तो वो तो इन चीजों में पूरे अपडेटेड रहते ही है ना। ऑल ऑफ अ सडन चीजें खराब हो जाना या खत्म हो जाना, ये चीज किसी चीज का कॉज और सॉल्यूशन नहीं है। वहां आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, 1 महीने काम अच्छा चल रहा है, 2 महीने खराब चल रहा है, वहां पे बिजनेस में ऑब्वियसली अप एंड डाउन होते हैं, बट जिसका बिजनेस 6 साल से रन हो रहा हो और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मोड आ जाए उसकी लाइफ में, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे बिजनेस में इतना डाउनफॉल आ गया है। तो जैसे अभी आपने बताया इस इंसिडेंट के बारे में, ऐसा कोई और भी इंसिडेंट हो जो जनता आज शॉक हो जाए थोड़ा सुन के? अक्षय, एक छोटा सा इंसिडेंस है जो कि देखो, कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई भी कंडीशन हो, आप वो चीज कैसे भी फेस कर लेते हो, पर अगर वही बात आ जाए आपके बच्चों पे, तो वो चीज आप नहीं फेस कर पाते, आपके रोंगटे खड़े कर देती है वो चीज। तो ये मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, और उनका बेटा है 6 से 7 साल का। ये उसका इंसिडेंस है। हुआ क्या था कि वो ना बहुत बबली नेचर है, सबसे घुलना मिलना, बात करना, हैंग आउट करना। तो ये अपने एक फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाते हैं, और जिम कॉर्बेट में इन लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ था। ये वहाँ पे गए। आपको पता है कि जो भी ये जंगल वाले एरियाज होते हैं या जो भी ये नदी वाली साइट्स होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कितनी हाईली एक्टिव होती है। तो जब इन्होंने वो रिजॉर्ट बुक किया था, वो रिजॉर्ट ऐसा था कि भरे जंगल में अकेला वो एक रिजॉर्ट, और दूर दूर तक कोई रिजॉर्ट नहीं, और सुबह आपको लेके जा रहे हैं सफारी उसके लिए। तो वहाँ पे जब ये लोग गए हैं, तो इन्होंने वो जो रिजॉर्ट बुक किया था, 104 नंबर था उस रिजॉर्ट में, उस रूम का इनके। तो ये और इनकी जो एक और फ्रेंड है वो, और उनका बच्चा और इनका बच्चा, तो वो एक रूम में सेटल डाउन हुए। इन्होंने बहुत एंजॉय किया रात को, सब लोगों ने, जो जेंट्स से काफ़ी ड्रिंक वगैरह करी, म्यूजिकल नाइट थी वहाँ पे, एंजॉय किया, रात को थक गए, हार गए, फिर आके अपने रूम में सोए। इन्होंने क्या देखा कि ना, इनका जो वो है बेटा, वो बेटा इनका ना रात को उसको है कि भाई मैं पूल के पास जाऊं, खेलूं। तो उन्होंने मेरी फ्रेंड के बेटे को बोला कि चल चलते हैं, तू मम्मी से बोलना नहीं, हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। अच्छा, वो बड़ा है, जो इनकी फ्रेंड का बेटा है वो बड़ा है, चलो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए नाम रख देते हैं उसका आयुषी। तो जो आयुषी की फ्रेंड है उसका बेटा है 14-15 साल का, और आयुषी का बेटा है 6 से 7 साल का। तो जब ये उसको लेके जाता है कि चलते हैं बॉल से खेलते हैं ये वो, वहाँ पूल के पास लेके जाता है, बड़ा वाला छोटे को ले गया। हाँ, वो छोटे को लेके चला गया। तो वहां पे ना कोई, मतलब बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है, सब लोग अपने रूम में हैं, सो रहे हैं, बच्चे भी सब अपने रूम में हैं, कोई ऐसा नहीं कि खेल रहा हो। रात के 11:30-12 बजे का टाइम था वो, और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो लड़का बहुत शैतान है, वो इसको लेके चला गया है, और इसको मतलब जो वो है मेरी फ्रेंड है वो, और वो
दोनों मतलब थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में सो रहे हैं, नींद में है। तो उसने उसे उठाया, वो उसको लेके चला गया, खेल रहा है। बहुत देर बाद जब वो उठती है, वो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है, तो वो उसको लेके आते हैं और उसको बहुत डांट पिटती है कि भाई तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे, तुमने बताया भी नहीं, बिना परमिशन के चले गए, तुम्हें पता नहीं ये कैसा एरिया है, यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो जब उसको लेके आए हैं ना, तो भी इतना ये नहीं था दिमाग में कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। तो रात के 2 बजे का टाइम होगा अक्षय, मेरी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आयुषी, इनका जो बेटा है वो ना आधी रात को उसकी गर्दन पूरी ऐसी हो जाती है 2 बजे के टाइम पे, और ऐसे करके ना वो ऐसे 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 करने लगता है, बहुत तेज तेज। तो उसको ना एकदम से डर लगता है, और वो कुछ ममरिंग साउंड में ना कुछ बोल रहा था, कुछ तो वो बोल रहा था। हाँ, वो कुछ तो बोल रहा था जो समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी ममरिंग साउंड की, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है। वो इतना ज्यादा डर गई आयुषी, उसने जल्दी से लाइट खोली, उसने उसको पूरा हिला दिया, उसने झंझोड़ दिया कि क्या हुआ बेटा, उठो। और वो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। वो बहुत देर तक वो ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके बाद इन लोगों के पास मतलब कुछ ऐसी चीज थी नहीं कि ये गंगा जल छिड़कते या कुछ करते, तो उसके दिमाग में बस ये आया कि हनुमान चालीसा वो पढ़े। तो जब उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, उसने उसके माथे पे हाथ रखा, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, स्टेबलाइज हुआ। जब उसको उठाया तो उस बीच के दौरान उसके होठ जो थे वो टेढ़े हो गए थे। अच्छा जी। और वो लगभग 5 से 7 मिनट तक उसके होठ टेढ़े रहे। किसी एंटिटी ने उसके ऊपर ऐसा झपट्टा मारा था, क्योंकि आप जानते हो 12 से 3 का जो टाइम होता है ये हाईली एक्टिव होता है इन एनर्जीज के लिए। तो किसी चीज ने ऐसा झपट्टा मारा था उसके ऊपर, बट वो चीज क्योंकि हावी नहीं हो पाई उसके ऊपर, तो वो इंसिडेंस उतना हुआ। और उसके बाद मतलब वो बच्चा बीमार पड़ा 4-5 दिन, उसको 105 बुखार से नीचे बुखार ही नहीं आ रहा था। और वो जो बता रहा है कि उसके साथ उसने क्या महसूस किया, उसने कहा कि मेरे यहाँ पे चेस्ट पे कोई बहुत बड़ी सी लंबी सी औरत बैठी हुई थी जिसके बाल खुले थे, और जो मुझे ना ऐसे 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 कर रही थी गर्दन पकड़ के, और ये चाह के भी ना छूट नहीं पा रहा था, स्लीप पैरालिसिस में चला गया था। तो जब मतलब ये कंडीशन हुई तो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो जो कर सकती थी उसने किया। फिर गुरुजी को दिखाया, फिर उनसे प्रोटेक्शन ली, उतारा करवाया प्रॉपर। अब जाके वो थोड़ा रिलीव्ड है, बट इतनी छोटी सी उम्र में उसने ये एक्सपीरियंस कर लिया। अभी भी मतलब उसको ऐसा होता है कि कहीं उसको बोलो कि जाए तो वो जाता नहीं है, इतना उसके अंदर डर बैठ गया अभी से। तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली भी हमने काउंसलिंग करवाई कि वो डर उसके दिमाग से, जहन से निकले। पर वो क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका है ना, और वो एक्सपीरियंस ऐसा था अक्षय कि इतना छोटा बच्चा बहुत सारी चीजें शायद नहीं भी बता पा रहा हमें, तो उसने उसके अलावा क्या चीज महसूस करी होगी शायद हम नहीं समझ पा रहे। तो वो बहुत ज्यादा एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था उसके लिए, जो उसने खुद के साथ महसूस किया, अपने बच्चे के साथ। तो फिर जिम कॉर्बेट तो उनकी फेवरेट जगह बन गई होगी। बस उसके बाद तो उन्होंने सबको मना कर दिया, जो भी उनसे बोलता है नहीं नहीं जिम कॉर्बेट नहीं जाना, कहीं भी जाओ घूमने, नैनीताल जिम कॉर्बेट नहीं जाना। मतलब इतना उनके अंदर खौफ बैठ गया। और ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 3-4 महीने की बात है। अच्छा जी। हाँ। जनता तो आज तक भी जैसे पॉडकास्ट वगैरह देख रही है, तो जनता आज भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पा रही है। आप कुछ बताना चाहेंगे उन्हें? देखो ऐसा है कि कभी भी ना इन चीजों को पहली बात तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचो कि अगर कोई आपको चीज गाइड भी कर रहा है या कोई बता भी रहा है, अगर वो चीज आपको फेक भी लग रही है, तो भी आप उसको चैलेंज नहीं करो कि अरे तुम तो ऐसी बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें तो होती ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना आपके ऑरा में या आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई एंटिटी मौजूद होती है उस समय, जो आपकी एनर्जी को पिक कर लेती है। और उस समय इनका जो मोटो होता है ना, ये बहुत जल्दी ऑब्सेस हो जाती है किसी चीज से। तो अगर आपने इनको चैलेंज दे दिया, तो वो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है कि अच्छा तुझे समझ में नहीं आता ना कि ऐसा कुछ होता है, अब देख रात को सो के दिखा। तो मतलब ये चीजें बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं जो हमने खुद भी एक्सपीरियंस करी हुई हैं। और मेरे साथ भी एक बार बीच में इंसिडेंस हुआ था, जब मैं 2-3 कंडीशन में स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। तो पता चला था कि भाई क्रिया किसी ने कुछ ऐसी भेजी थी या करवाई थी जिसकी वजह से मेरा एक साइड पूरा पैरालिसिस हो जाए। अच्छा। बट वो क्योंकि हम एक ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं, उनकी ऐसी गाइडेंस में हैं कि कोई भी चीज़ वो छू नहीं सकती। तो पता चला क्या था, किसने करवाया? हाँ, पता तो चल ही जाता है किसने कराया, बट अब उस चीज़ को मैं कैमरा पे नहीं बोल सकती। बहुत ही क्लोज रहे हैं वो जिन्होंने करवाया था, और अभी तक भी उनकी कोशिश रहती है कि करवाते करवाते रहो। और रीज़न क्या है उसके पीछे? सिर्फ रीज़न यही है, नेम फेम। जब आप एक अच्छी कंडीशन से निकल के आते हो और आपको एक 17-18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपने वो चीज़ नहीं देखी,
और किसी ने 2-3 साल में वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप समझ सकते हो एक आप पब्लिक फेस बन चुके हो। तो ये जैसे आपने तो चलो आपने एक एग्जांपल दे दिया, आम जनता के बीच में ये सारी चीजें होती है, क्या अच्छा। सेलिब्रिटीज के बीच में भी ये सारी चीजें होती हैं? हाँ, सेलिब्रिटीज आप क्या समझते हैं कि ये सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े हैं हम्म। या जितने भी हायर अप्रोच के लोग हैं, क्या उनके साथ उनके कोई पर्सनल तांत्रिक्स परफॉर्म नहीं करते रिचुअल्स, या कोई उनके साथ कोई ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करे जाते उनके ऊपर जो उनके लिए नेगेटिव चीज़ें परफॉर्म करे, उनके ऊपर क्रिया छुड़वाएं? ये लोग हमेशा अपने साथ एक एज एन प्रोटेक्शन जोन, अपने साथ एक ऐसे स्ट्रांग लोग रखते हैं जो टाइम टाइम पे इनकी क्रियाओं को काटते रहते हैं, जिससे कि इनका ना काम बांधा जाए। क्योंकि अगर आप सोचिए ना, फॉर एन एग्जांपल, अगर अंबानी का कोई काम बांध देगा तो फिर तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सभी के पास कोई ना कोई ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले स्ट्रांग पीपल होते हैं। वो बात अलग है कि जो अच्छे लोग हैं, नेम फेम आप अच्छे अर्न कर चुके हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको हाईलाइटेड नहीं करोगे। करने वाला तो एक अच्छा इंसान भी कर रहा है, करने वाला बुरा से बुरा करवाने वाला बुरा इंसान भी कर रहा है। ये तो आपको डिसाइड करना है ना, आपको कौन सा पाथ चूज करना है। तो एक जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपनी टोली में कितने लोगों को सेफ रख सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है ना अक्षय, आप कितना ले सकते हो उनके एनर्जीज को। अगर आपके दिमाग में और आपके जहन में सिर्फ ये है कि आप उनको यूटिलाइज करो, उनकी पावर्स का इस्तेमाल करो, तो शायद ज़्यादा टाइम तक ना तो वो रख पाते अपने शिष्यों को या अपने जो उनके साथ हैं काम करने वाले, ना फिर वो लोग रह पाते। पर अगर आपका प्योर ऑरा है और आप बहुत अच्छे कनेक्टिविटी से जुड़े हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर आपको रोकती नहीं है। तो जैसे आप लोगों के बीच में रहते हो, लोग इस बारे में बात भी करते हैं, आप चीज़ें सुनते भी हो, तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे एज अ फीमेल व्यूअर्स जो हमारी होंगी कि भाई तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना अक्षय आज के टाइम में, क्योंकि ये चीज़ें ना जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा को छुएगा, आप ये देखो कि हर दूसरे घर में तंत्र परफॉर्म हो रहा है या करा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक तो आप एक प्रण बना लीजिए कि आपने मंगलवार और शनिवार को आपने हनुमान जी के और माँ काली के मंदिर जाना ही जाना है। आपने उनके अपने आप को उनके आश्रित कर देना है कि जो भी है आप एज अ ब्रदर और आप एज अ माँ मेरे सपोर्ट जोन पे खड़े रहोगे। ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा से फॉलो कर रहे हो। दूसरा, जो चीज़ें हैं आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। प्रिकॉशन इज एवरीवेयर बेटर देन क्योर। तो आपने रात को बाल खुले ज़्यादा नहीं रखने, और अगर बाल ज़्यादा खुले रखते हो तो बालों में एक हल्की सी गांठ मार सकते हो आप, जिससे कि आपके वो बाल जो है एक बंदिश में आ जाते हैं। जल्दी से कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी आपको एनर्जी अटैक नहीं कर सकती। आपने परफ्यूम ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। ज़्यादा आपको कोई चीज़ फील हो रही है, सर में ज़्यादा दर्द बन रहा है, या आपको नेवल यानी अपने मूलाधार चक्र पे आपको ज़्यादा चीज़ें फील हो रही हैं, तो तुरंत आप जो भी आपके नियर डियर्स हैं या आप जिनसे दिखवाते हैं, कोई पंडित है, उनको ज़रूर अप्रोच करो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब खराब हो जाती है या ख़त्म हो जाती हैं, या तंत्र जितना पुराना होता चला जाता है, उतनी उसकी काट करनी मुश्किल हो जाती है। ये बिल्कुल तो सही। जितना जल्दी आप इस चीज़ को दिखवा लोगे और एक थोड़ा-सा मेडिकेशन से हटके पैरानॉर्मल की तरफ भी ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। और आप भी जानते हो कि अपने जो होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जेलसी फैक्टर सबसे ज़्यादा है तंत्र कराने का। तो अपने जो होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है ना, बाहर वालों को क्या लेना-देना। तो अगर आप जितना जल्दी इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा स्टेप इन करोगे, तो आप अपनी फैमिली को और खुद को भी प्रोटेक्शन ज़ोन में रख पाओगे। नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन तो ये झेल ही रही है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी और फिर वो रियल इंसिडेंट हमने सुने जो कि अग्निमा ने हमें बताई, और उनका इंस्टाग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा दोबारा वो आए। उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें बताई बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। काफ़ी कम लोग इस तरीके से बता पाते हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ पाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो कीजिएगा। इसके बाद यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, और उनके साथ तो ज़रूर जो करते हैं, क्योंकि शायद जो ना बिलीव करने वाले हो उन तक कुछ चीज़ें ऐसी पहुंच जाए जहां से वो अवेयरनेस ले पाए। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपको ऐसा लगता है यार कि मेरे पास कोई रियल इंसिडेंट है या आपकी कोई आप बीती है, आपने कहीं पर सुना है और आपको कैमरे के सामने बताना है,
तो ये जो चैनल है इसकी यूएसपी है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर को भी वो चांस दे रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी पॉडकास्ट पे आना है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और फिर हम इसी तरीके से बैठेंगे, कैमरे के सामने बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा कंटेंट ला पाए जहाँ पे किसी की गलती किसी की सीख बने। अवेयरनेस कंटेंट जितना ज़्यादा हो सके आपके सामने लेके आएं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है तो चलते फिरते आप वहाँ हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों का ध्यान रखिए, चीज़ें उन्हें बताते रहिए। जो लोग नॉन बिलीवर हैं उन तक भी चीज़ें पहुंचाते रहिए, कैसे ना कैसे चीज़ें उनके कान में डालिए, क्योंकि वो भी आपके ही परिवार का हिस्सा है। जितना ज़्यादा हो सके भगवान के करीब रहिए। भक्ति में ही शक्ति है। अपने कुल देवी देवता, अपने ग्राम देवता, जितने भी करीबी जो चीज़ें हैं मान्यता वाली, उनको फॉलो कीजिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।